आज भगवान का चल रहा है नामकरण संस्कार। पूरे गोकुल में उत्सव है। बधाइयाँ मिल रही हैं नंद बाबा को और यशोदा को, क्योंकि पूरे गोकुल वासियों को ये ज्ञात है और नंद बाबा को भी, यशोदा को भी ये ज्ञात है कि ये हमारा ही पुत्र है, रोहिणी का पुत्र। और अभी हम कहेंगे उनको नंद बाबा के पुत्र, दोनों का नामकरण संस्कार आरंभ होने वाला है। अब नामकरण संस्कार में समस्या खड़ी होगी, कौन करेगा नामकरण। तो जहाँ कारागार में, मथुरा में वसुदेव और देवकी अभी जो कारागार में ही हैं, ये मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक उनको कंस ने बंदी बना रखा है। अज्ञान ने जीवात्मा को बंदी बना रखा है। ये नहीं कि आपके अंदर आगे एक जिज्ञासा जग गई है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, या एक बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से आपको ये ज्ञात हो गया है कि आई एम द ब्रह्मन, लेकिन अभी जीवात्मा कारागार में ही है, वो बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। तो उसी क्रम में गर्गाचार्य, जो उनके गर्ग मुनि थे, एक बार वो उनके जो मथुरा वासियों के, अर्थात जो वसुदेव के कुल पुरोहित थे, एक बार जब मथुरा से निकले थे तो उनको वसुदेव ने कहा था कि गुरु महाराज, आप गोकुल हो आइए और हमारे दोनों बेटों का नामकरण कर दीजिए आप। तो गर्ग मुनि एक और तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज मुझे अवतार जो आए हुए हैं उनका एक साक्षात्कार करने का एक मुझे अवसर मिला हुआ है, और उनका नामकरण करने का अवसर मिला हुआ, बड़े प्रसन्न है अंदर से। लेकिन कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, अगर मैं उनका नामकरण संस्कार करता हूँ तो क्या होगा कि कंस को पता लग जाएगा कि ये वास्तव में ये वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं। किंतु मैं करूँगा, आप चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ इसमें कुछ ऑल्टरनेटिव निकालूंगा जरूर। जब गर्ग मुनि गोकुल पहुंचे, इसी बहाने से उन्होंने कहा नहीं नंद बाबा को मैं क्यों आया हूँ, तो नंद बाबा ने देखा कि ये तो बड़ा अभाग्य है हमारे कि हमारे पास में आज गर्गाचार्य पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत थे, एक महान ऋषि थे, सर्वगुण संपन्न थे। तो वसुदेव ने कहा कि तो उन्होंने, नंद बाबा ने कहा कि हे मुनि महाराज, हमारे घर में 2 बालकों का जन्म हुआ है, आप उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग मुनि ने कहा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं आपका पुरोहित थोड़ी हूं। अगर मैं इन 2 बालकों का नामकरण संस्कार करता हूं तो क्या होगा कि वहां कंस को पता लगेगा और फिर वो पीछे पड़ जाएगा इनके। लेकिन आप ऐसा करो कि नामकरण भी करना जरूरी है। तो जहां गौशाला है वहां जाकर के इनका एक संक्षिप्त रूप से हम नामकरण कर देते हैं। यदुनाम अहम आचार्यम ख्यातस्य इति सर्वतः, कहा कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। जब वो नामकरण के लिए उनको ले गए गौशाला में, दोनों बालकों को, गर्ग मुनि, नंद बाबा और यशोदा और रोहिणी साथ में, तो उन्होंने कहा, संक्षिप्त रूप में कहा फिर, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण है, आख्यास्ते इति राम इति बलाधिक्यात् बलहविदो। ये जो रोहिणी का पुत्र है, गोरे रंग का है, ये सभी के हृदय में आनंद प्रकट करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम रख रहा हूं मैं। राम का अर्थ है कि जो सबके हृदय में आनंद की प्रतीति करवाता है। लेकिन ये अपने बल में भी अतुलनीय होंगे, तो इनको मैं बलराम नाम भी देता हूं। राम भी हो गए, इनका नाम बलराम भी हो गया, और इनका नाम संकर्षण भी हुआ। संकर्षण का तात्पर्य है, उन्होंने समझाया कि जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, जैसे जल और
अग्नि, सर्प और चूहा, सिंह और पशु। इनके विपरीत में ये सामंजस्य बनाने वाले होंगे, तो इनका नाम संकर्षण भी होगा। और फिर उन्होंने कहा प्रगयं वासुदेवस्य क्वचितो जातस्य आत्मजो वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रक्षते बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जगह जनाः। और ये जो दूसरा बालक है जिसका रंग मेघवर्ण के समान है, नीलवर्ण है, तो इस नीलवर्ण के कारण मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। और ये किसी समय में वसुदेव के पुत्र थे, कोई वसुदेव थे, उनके पुत्र थे। बड़ी चालाकी खेली उन्होंने, ये नहीं कहा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम मैं वासुदेव भी रखता हूं। और ये अनेक बार ये अवतार के रूप में भी आ चुके हैं। और हे नंद बाबा और यशोदा, ये अलौकिक अलौकिक कार्य करेंगे। सामान्य लोगों को इनके बारे में ज्ञात ही नहीं होगा कि ये कोई महान है, और ये आपको समस्त दुखों से मुक्त करा देंगे। इसलिए इनकी ठीक से आप देखभाल कीजिए, सुरक्षित रखिए इनको। और इनके अनेक रूप हैं इनके। इस तरह से उन्होंने संक्षिप्त में गौशाला में जो उनका जो नामकरण किया, उस नामकरण के अनुसार में कृष्ण और बलराम दोनों का नाम रखा गया। और उसके बाद में कृष्ण और बलराम अपने छोटे छोटे कोमल हाथों और घुटनों के बल में जब उस आंगन में खेलते हैं, चलते फिरते हैं, तो गोकुलवासियों को, नंद बाबा को और यशोदा को आनंद देते हैं। एक बाल लीला का एक अद्भुत उनके लिए आकर्षण बन जाते हैं। और इस प्रकार से कुछ और उनका और भी नाम रख दिया गया, जैसे कन्नू है इत्यादि है, कनुआ इत्यादि रख दिया गया, मतलब पेट नेम जिसे कहते हैं। तात्पर्य है कि जब भक्त के भीतर, साधक के भीतर अनंत जन्मों के प्रयास के फलस्वरूप, शुभ पुरुषार्थ के फलस्वरूप एक जिज्ञासा जगती है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, या मुझे मोक्ष पाना है, ये कहें या फिर कहें कि उसके भीतर कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। और ये जो जन्म है अकेले नहीं होता है, ये कृष्ण और बलराम दोनों इकट्ठे आते हैं। बलराम प्रतीक हैं शेषनाग के। शेषनाग इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अनेक फनों से उसको सहारा दिए हुए हैं। फनों का सहारा तात्पर्य है कि थॉट वेव्स, ब्रह्मांडी मन जिसे कहते हैं, कॉस्मिक माइंड। जैसे सामान्य व्यक्ति का मन होता है, उसके जो भी उसका संसार है वो किस पर आधारित है, उसकी वृत्तियों पर आधारित है, थॉट वेव्स पर आधारित है। अगर वृत्तियां ना हो, थॉट वेव्स ना हो, तो आपका जो है दैनिक जीवन का जो कार्य है वो संपन्न नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ये तो इंडिविजुअलिटी हो गई। और ब्रह्मांडी रूप से जो ब्रह्मांडी मन है वो अपने प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग के हजारों फनों के समान में इस संसार को थामे रखते हैं। और दूसरी ओर शेषनाग का जो तात्पर्य है वो है संकल्प शक्ति का। भक्त के भीतर दोनों साथ में ही इनका जन्म होता है। एक उस शुभ संकल्प शक्ति उत्पन्न होती है, अशुभ नहीं। और दूसरी ओर भक्ति की उत्पत्ति होती है। भक्ति है तो भक्ति के माध्यम, भक्ति के साथ साथ में उसके भीतर एक संकल्प भी होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और संकल्प क्या करते हैं, वो जो संकल्प है वो भक्ति को प्रगाढ़ करते हैं और भक्ति संकल्प को प्रगाढ़ करती है। इस प्रकार से कहा जाए तो
कि ये प्रत्येक साधक के भीतर कृष्ण और बलराम का जन्म हो चुका है और अब उसे आगे की जो लीला है अपनी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उसे करनी है और दूसरी ओर कृष्ण भगवान की जो बाल लीला है उसका आनंद लेना है।